So today we are going to start a new topic, that is bronchiectasis from the respiratory pathology. Bronchiectasis का मतलब होता है परमानेंट डायलेशन। परमानेंट डायलेशन किसकी? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। अब ये परमानेंट डायलेशन कैसे हो सकती है? या तो स्मूथ मसल में डिस्ट्रक्शन हो जाए। स्मूथ मसल क्या करते हैं? स्मूथ मसल जो है हमारा टोन मेंटेन करते हैं किसी भी सेल का, या लंग्स में होंगे तो उनका टोन मेंटेन करेंगे। और अगर जो है स्मूथ मसल की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाएगी? डायलेशन हो जाएगी। या तो लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यूज़ का लॉस हो जाए तब भी डायलेशन हो जाएगी। अब ब्रोंकिटेक्सिस के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज़ हो सकते हैं ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो, ट्यूमर की वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से, एक्सेस म्यूकस की वजह से, तो जो है ब्रोंकिटेक्सिस हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो एरिया का क्या होएगा? डायलेट हो जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो डायलेट होता जाएगा, तो उस हिसाब से ब्रोंकिटेक्सिस हो जाएगी, वो भी परमानेंट डायलेशन हो जाएगी। तो दूसरा कॉज होता है इसका कंजेनाइटल हेरिडिटी कंडीशन। जैसे कि हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? वही ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन कौन करवाता है? या तो एक्सेस म्यूकस सीक्रेट हो रहा होता है, या तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होंगे। अगर एक्सेस म्यूकस होगा तो वैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? एक्सुडेट जमा होता है। तो एक्सुडेट क्या होता है? एक्सुडेट मतलब जो टिश्यूज़ में फ्लूइड पड़ा होता है वो अगर बाहर आ जाए इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वो जो है सारा एक्सुडेट होता है। तो एक्सुडेट भी जमा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? डायलेशन हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स थोड़े से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। या दूसरा कॉज क्या हो सकता है? एक तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, दूसरा इम्यूनो डिफिशियंसी स्टेट्स हो गए। इसमें क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी पेशेंट में, तो उनमें क्या होता है? इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन से फिर से ब्रोंकिटेक्सिस हो जाएगा। और दूसरा होता है प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया। अब इसमें क्या होता है? सीलिया की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एबनॉर्मलिटी ऑफ सीलिया हो जाती है। तो फिर क्या होता है? म्यूकस जो होता है वो क्लियर होता ही नहीं है। म्यूकस जो है वहाँ पे रहता है, ज़्यादा रहता है, एक्सेस म्यूकस रहता है, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरियाज वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन्फेक्शंस हो जाएंगे, इन्फेक्शन होंगे तो ब्रोंकिटेक्सिस होगा। वही इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन से देन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन से देन ब्रोंकिटेक्सिस होगा। और दूसरी बात ये प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया की वजह से क्या होता है? स्टेरिलिटी हो जाती है मेल्स में। तो ये एडिशनल बात है जो हमारे बुक में मेंशन थी। और दूसरा कॉज क्या हो सकता है इसका? दूसरा कॉज हो सकता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या क्लेप्सिला स्पीशीज़। वो क्या करवाते हैं? नमूनिया करवाते हैं, तो उनकी वजह से भी ब्रोंकिटेक्सिस हो सकती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या क्लेप्सिला स्पीशीज़ की वजह से ये क्या करवाते हैं? नमूनिया क्रिएट करवाते हैं। नमूनिया कौन सा? अब सुपरेटिव नमूनिया भी हो सकता है, नेक्रोडाइजिंग नमूनिया भी हो सकता है। तो नमूनिया की वजह से क्या होगा? ब्रोंकिटेक्सिस हो जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस के बाद जो है ना वहाँ पे फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तब भी हमारे पास क्या हो सकती है? ब्रोंकिटेक्सिस हो सकती है। अब बंदा जो है क्लिनिकली आपके पास कैसे आएगा? क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? अब इसके क्लिनिकल फीचर्स ऐसे होंगे, जो बंदा आएगा वो कफ से, एक्सेसिव कफ से आएगा, कफ के साथ आपके पास आएगा। और प्यूरुलेंट स्प्यूटम, उसका मतलब ये होता है, म्यूकोप्रूलेंट का मतलब होता है उसमें स्प्यूटम में जो है उसके पास म्यूकस भी होगा और उसके अलावा पस भी होगी इसके स्प्यूटम में, तो वो म्यूकोप्रूलेंट स्प्यूटम भी होगा, उससे डिस्निया भी होगा। डिस्निया मतलब सांस में मुश्किल होगी। साइनोसाइटिस भी होगा, मतलब उससे इन्फ्लेमेशन होगी साइनसिस की। और इसके अलावा हेमोप्टोसिस, मतलब उसमें वॉमिटिंग में या उसमें ब्लड आएगा। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये सारा जो है किस वजह से, और ये सारे क्लिनिकल फीचर्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए या पैथोजेनिक एजेंट आ जाए, कोई भी जैसे स्टेफाइलोकोकस हो जाए या नमूनिया आ जाए, कोई भी ऐसे एजेंट्स आ गए, तब भी हमारे पास ब्रोंकिटेक्सिस प्रेसिपिटेट हो सकता है। अब ब्रोंकिटेक्सिस अगर ट्रीट नहीं हुआ या उसे ज़्यादा हमने रिकवर नहीं हुआ पेशेंट, तो उसको क्या हो सकता है? हाइपरकेपनिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में या वैसे उसकी बॉडी में ज़्यादा हो सकती है। हाइपरकेपनिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, मतलब उसे ऑक्सीजन कम हो जाए ब्लड में, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा ब्रोंकिटेक्सिस के बारे में। उसके कॉजेज़ कौन से थे? ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्लेप्सिला स्पीशीज़ करवा रहे थे जो नमूनिया की वजह से हो रहा था। और दूसरा कंजेनाइटल हेरिडिटरी कंडीशंस पढ़ी हमने, सिस्टिक फाइब्रोसिस उसमें पढ़ा, इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट और प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया। और जो बंदा क्लिनिकली कैसे आएगा? तो कफ वगैरह होगी जो भी होगा, तो क्लिनिकल फीचर्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस जो होती है वो मतलब प्रोसेस के थ्रू होती है इसकी पैथोजेनेसिस, मतलब वही एंड रिजल्ट वही होगा ब्रोंकिटेक्सिस, पर दो पाथवेज ले सकती है।
पैथोजेनेसिस, या तो पहले उनके पास क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, पहले क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी भी फॉरेन बॉडी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो फिर क्या होगा, म्यूकस क्लियरेंस जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, मतलब म्यूकस क्लियर नहीं हो पाएगा, उसका म्यूकस क्लियर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरियाज के लिए इन्वायरमेंट आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होंगे, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, एक्सुडेट आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड आ जाता है, तो और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, डिस्टेंशन हो जाएगी, डिस्टेंशन से देन हमारे पास क्या होगा, ब्रोंकिटेक्सिस हो जाएगा। ये एक मेथड था। दूसरा ये हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देन ब्रोंकिटेक्सिस हो, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, क्लियरेंस नहीं हो पाएगी सीक्रेशंस की, ज़्यादा क्लियरेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होंगे, इतनी ज़्यादा क्लियरेंस हो नहीं पाएगी, फिर क्लियरेंस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, देन ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रोस्ट हो जाएगा, फाइब्रोसिस होता है तो फिर क्या होता है, स्कारिंग जो भी वो हो जाती है, स्कारिंग वो भी हो जाएगी, उसके अलावा डायलेशन हो जाएगी, तो ब्रोंकिटेक्सिस हो जाएगा। उसके अलावा इन्होंने मॉर्फोलॉजी की बात की है। मॉर्फोलॉजी में पहले इन्होंने बताया कि ब्रोंकिटेक्सिस में जो है हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो उनके लोअर लोब ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, लोअर लोब्स ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इनमें, और वो बायलैटरली मतलब दोनों साइड से इफेक्टेड होते हैं। अगर ट्यूमर या फॉरेन बॉडी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर ब्रोंकिटेक्सिस हो रहा है तो फिर एक ही सेगमेंट हो सकता है इफेक्टेड, जैसे कि यहाँ पे ट्यूमर हो जाए तो यहाँ पे ही ब्रोंकिटेक्सिस होगी, वहाँ पे नहीं होगी दूसरी साइड पे, और अगर सीवियर हो जाए तो फिर सीवियर जो है ना कहाँ पे हो सकती है, डिस्टल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में अगर ब्रोंकिटेक्सिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, और जो डायलेशन होती है वो 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, 4 टाइम्स डायमीटर जो है बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या हो सकता है, एक तो एक्सीडेट, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो फिर क्या होगा, एक्सीडेट भी होगा। अब एक्सीडेट कौन सी इन्फ्लेमेशन का हो सकता है, एक्यूट का भी हो सकता है, क्रोनिक का भी हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का भी। और दूसरा डी स्क्वामेशन ऑफ दी एपिथेलियम, एपिथेलियम की डी स्क्वामेशन हो जाएगी, और अल्सरेशन भी होगी, जाहिर सी बात है, इंजरी हो रही है, डिस्टेंशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे अल्सरेशन होगी। और जो स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रहा है, स्प्यूटम में जो है कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस भी आ सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, नीमोकोकाई भी हो सकता है, नीमोकोकाई, स्टेफाइलोकोका एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे जो है ये दोनों कोक्साई स्पीशीज़ हैं, ये कॉक्साई स्पीशीज़ आ सकते हैं। और दूसरा स्कारिंग होगी, फाइब्रोसिस हो रहा है या इंजरी प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे स्कारिंग भी होगी, और फाइब्रोसिस तो वैसे ही होगा, फाइब्रोसिस हो रहा है अगर क्रोनिक केस है, उसके अलावा नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस। देन दिस वाज द एंड ऑफ द ब्रोंकिटेक्सिस। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प दे रही हैं। अगर आप लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो वर्क कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो उस हिसाब से जो है ना आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो मेडिकोज़ में हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।